शारदीय नवरात्रि के आज के इस पावन कार्यक्रम महाअष्टमी पर जंगल कोड़िया विकासखंड से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा आज पूज्य महाराज जी के नाम पर महाविद्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम और उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद प्रवीण कुमार निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कोड़िया से ब्रजेश यादव जी, विजय शंकर यादव जी, गोरख सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस महाविद्यालय के इस उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव, गोरखपुर के जिलाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारीगण, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा के अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य और अन्य सभी सम्मानित आचार्यगण, और इस विद्यालय में मुझे बताया गया कि 460 बच्चों ने एडमिशन लेकर के आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका सरस्वती वंदना का कार्यक्रम भी देख रहा था। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे इतनी गुणवत्ता के साथ सरस्वती वंदना का एक कार्यक्रम आयोजित करें, ये बहुत सराहनीय है। और इस अवसर पर मैं आप सभी मंचस्थ उपस्थित और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूँ। महाविद्यालय प्राप्त होने पर भी बधाई और अभिनंदन आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पूज्य महाराज जी 4-5 बार यहाँ से विधायक थे। उस समय मानीराम विधानसभा क्षेत्र पड़ता था। 5 बार विधायक और 4 बार सांसद थे। और इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि कोई बिरला ही परिवार रहा होगा जिससे उनका एक आत्मीय संबंध रहा हो। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, अब जिन लोगों की उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल या इससे अधिक है, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूज्य महाराज जी से जुड़े हुए थे। गोरखपीठ की परंपरा ये केवल आध्यात्मिक और धार्मिक मात्र नहीं थी। धर्म को व्यवहारिक रूप से जीने का कार्य अगर किसी ने किया था तो वह गोरखपीठ के आचार्यों ने किया था, जहां पर धर्म केवल उपासना में ही तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका व्यवहारिक स्वरूप कि इस लोक में अभ्युदय की प्राप्ति की, यानी इस लोक में अभ्युदय की प्राप्ति के लिए, यानी सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति की मोक्ष और मुक्ति, यानी उसके जीवन की सफलता के लिए उसे हर एक क्षेत्र में अग्रसर करना। और ये कार्य निरंतर चलता रहा। वर्तमान में भी गोरखपीठ के द्वारा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से
लगभग 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूज्य महाराज जी के द्वारा के नाम पर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही यहाँ पर इस सत्र में कक्षा संचालन का कार्यक्रम हुआ है और आज इसका भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, विभाग के राज्य मंत्री को, विभाग के सभी अधिकारियों को और कार्यदायी संस्था के साथ साथ यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक श्री फतेहबहादुर सिंह जी, सांसद श्री रविकिशन जी, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आप सोचिए, जंगल कौड़िया महाविद्यालय और महाविद्यालय में पहले सत्र में इतने बच्चों का प्रवेश हो जाए। प्रवेश में भी मैं देख रहा था अभी यहाँ पर जो हमारे प्रमुख सचिव के द्वारा जो बात कही जा रही थी कि 373 केवल बालिकाएं हैं और 273 बालिकाएं और 217 बालक हैं, यानी बालिकाएं उच्च शिक्षा में बालकों से आगे हैं। महाविद्यालय में प्रवेश की हुई बालिकाएं इस बात का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं और किसी भी सभ्य समाज के लिए ये एक शुभ लक्षण है कि बालिकाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे सेवा का, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, बालिकाएं इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के कार्य पद्धति को आप देख सकते हैं। गांव गांव और घर घर में जाकर के कोरोना कालखंड में सेवा का जो अनुपम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, वो अभिनंदनीय है। ऐसे नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना वॉरियर्स बन करके, हेल्थ वर्कर बन करके जो कार्य किया, बेसिक शिक्षा में जो अध्यापिकाएं हैं रुचि से उस बच्चे पर ध्यान देकर के उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और हम लोगों ने इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती थी तो हम लोगों ने कहा एक क्षेत्र जो अब तक छूटा रहता था, मैं देखता था 2017 तक उत्तर प्रदेश में 3 लाख की पुलिस फोर्स में मात्र महिला पुलिस केवल 10,000 थी। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने अगले 4 साल के अंदर 20,000 नई बालिकाओं को उसमें भर्ती किया और अब 30,000 पुलिस बल हमारे पास केवल महिला और बालिकाओं का है, जो मिशन शक्ति के माध्यम से हर एक बहन और बेटी को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य कर रही है। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे अनुपम उदाहरण और क्या हो सकता है कि आज हम यहाँ पर जंगल कौड़िया में जिस महाविद्यालय का लोकार्पण और जिस मूर्ति के अनावरण के इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए हैं, उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। गोरखपीठ ने पहला महाविद्यालय महिलाओं का 1956 में स्थापित कर दिया, जिसे बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय को दान स्वरूप उपलब्ध करा दिया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधार बना। बालिकाओं का पहला इंटर कॉलेज 1950 के दशक में ही बन चुका था और उसके उपरांत आज भी आप देखते होंगे 4 दर्जन से अधिक जो शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। जितने बालक हैं उतनी बालिकाएं उन सब में अध्ययन कर रही हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के वे सभी बालिकाएं समाज को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं, समाज के जीवन में एक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। और जंगल कौड़िया में महाविद्यालय जिसमें एक साथ 3 शाखाएं प्रारंभ हो रहे हैं, विज्ञान भी, वाणिज्य भी और कला भी। मुझे प्रसन्नता है उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर सभी शिक्षकों की तैनाती के साथ ही यहाँ पर अच्छी लाइब्रेरी बनाई है। अच्छा यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग ने क्लासरूम बनाए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना अच्छा, यहाँ पर पुष्पी हॉल भी बना है, ऑडिटोरियम भी बना है,
और यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बन रहा है। मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी महाविद्यालय के पास या शहरी क्षेत्र में भी इससे अच्छा कैंपस नहीं हो सकता है जो आपको जंगल कौड़िया में उपलब्ध हो रहा है। और इसलिए जंगल कौड़िया और कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के सभी नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। याद रखना, श्रीमद् भगवत गीता भी शिक्षा के महत्व को स्वीकारता है। यद्यपि भारतीय मनीषा ने शिक्षा के महत्व को सदैव महत्व दिया है और आज यहाँ पर उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र का शुभारंभ हो रहा है जिसमें बालक और बालिकाएं एक साथ अध्ययन कर पाएंगे। उनके रहने के लिए व्यवस्था है। 60 बालिकाएं और लगभग इतने ही बालक इस कैंपस में छात्रावास में अच्छी सुविधा के साथ रह पाएंगी। यह सुविधा 2 छात्रावास भी यहाँ पर दिए गए हैं। खेल कूद की एक अच्छी व्यवस्था, बहुत शीघ्र यहाँ पर ये स्टेडियम भी बनकर के पूरा तैयार होगा। और मुझे लगता है कि खेल कूद की गतिविधियों के साथ न केवल महाविद्यालय बल्कि आसपास के इंटर कॉलेजेस को भी इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर के लिए भी यहाँ के प्राचार्य जी ने अपना प्रस्ताव भेजा था और शासन ने उसको भी अपनी स्वीकृति दे दी है कि बहुत शीघ्र कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षा का भी यहाँ पर पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। बच्चे उसमें भी एडमिशन ले पाएंगे। ये जंगल कौड़िया का क्षेत्र तो हमारे यहाँ वैसे भी पहलवानों का क्षेत्र माना जाता था। खूब पहलवानी होती थी, गांव-गांव में अखाड़े में। और अब आधुनिकता में लोग उससे भूल रहे हैं। लेकिन याद करिए, अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहलवान स्वर्ण पदक जीत रहे थे तो सरकारें घोषणा कर रही थी कि हम इन्हें पैसा देंगे। स्वर्ण पदक पर ओलंपिक में राज्य सरकार 6 करोड़ रुपए उस पहलवान को देती है। रजत पदक पर 4 करोड़ देती है, कांस्य पदक पर 2 करोड़ देती है। इतनी अच्छी राशि दी जाती है इसलिए जिससे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सके, प्रोत्साहन देने के लिए। और यहाँ पर आपको कुश्ती हॉल, अत्याधुनिक कुश्ती हॉल भी मिला है, ऑडिटोरियम भी मिला है इंडोर गेम के लिए और एक अच्छा स्टेडियम भी आपको प्राप्त होने वाला है जो बहुत शीघ्र बनेगा, जो यहाँ के नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। मुझे लगता है कि अब हम लोगों को एक नई प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ना होगा। जीवन में सफलता स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ सकती है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से हम लोग अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में इस महाविद्यालय को वह एक नया प्रतिमान स्थापित करना पड़ेगा। नया विद्यालय है, नया महाविद्यालय है, नए प्रवेश है। शिक्षा का माहौल जिस प्रकार से यहाँ की टीम बनाएगी, जिस प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर प्रारंभ होगी, रचनात्मक गतिविधियां प्रारंभ होगी, यह आने वाले समय के लिए न्यू बनेगी शिक्षा के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए। और इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो प्राचार्य हैं, यहाँ पर जो आचार्यगण तैनात किए गए हैं उनके ऊपर, और साथ साथ ये बड़ी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर पहले वर्ष में प्रवेश होने वाली सभी छात्र छात्राओं के लिए। महाविद्यालय खुलते हैं प्रदेश में, हम लोग लगभग 77 महाविद्यालय खोल रहे हैं। हर एक महाविद्यालय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों लोग उद्घाटन कार्यक्रम में नवरात्रि के दौरान आए हैं। आपके जीवन के अनमोल क्षण बनने जा रहे हैं। आपके प्रवेश के साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम का प्रारंभ होना और पाठ्यक्रम का प्रारंभ होने के साथ साथ परंपरागत पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही हम अन्य तमाम उन रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु महाविद्यालय को बना सके जो भारत और भारतीयता के लिए और आने वाले समय में एक छात्र के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का आधार भी बन सके। और हमें उस दिशा में नए दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, लाइब्रेरी
पर हर छात्र जरूर अटेंड करें। अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है, अगर इन गतिविधियों का केंद्र बिंदु आप अपने आप को बना सकेंगे अति उत्तम होगा। आपको आगे अलग अलग प्रतिस्पर्धा में यह सब उपयोगी साबित होगा और इस दिशा में हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा, लाइब्रेरी को डिजिटल बना देना। और मैं चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी को वर्तमान में हम लोगों ने नियंत्रित किया है, लेकिन कब ये पलट करके फिर वापस आ जाए कोई भरोसा नहीं। सतर्कता, सावधानी आवश्यक है। स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन क्लास के लिए राज्य सरकार ने, विभाग ने अच्छा काम किया, लेकिन हमें उस दिशा में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि कब ऑनलाइन क्लास को फिर चलाने की आवश्यकता पड़ जाए, उस दिशा में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। आज गोरखपुर शिक्षा और स्वास्थ्य का एक हब बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से 2016 में गोरखपुर में एम्स मिला। एम्स का कार्य पूरा हो चुका है। अगले 1 महीने के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से गोरखपुर के एम्स का उद्घाटन होगा और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को गोरखपुर में ही प्राप्त होगी। फर्टिलाइजर का कारखाना 1990 में बंद हो गया, लेकिन आज फर्टिलाइजर का कारखाना आप देख रहे होंगे बड़ी सी चिमनी बन चुकी है और फर्टिलाइजर का कारखाना अगले 1 महीने के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा। इसका भी लोकार्पण होगा। भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम गोरखपुर की फर्टिलाइजर कारखाने का होगा। किसानों को समय पे खाद मिलेगी और यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा फर्टिलाइजर कारखाने में प्राप्त होगी। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय भी बन रहा है। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी बन गया है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल भी बन रहा है और गोरखपुर में कैंपियरगंज में एक ITI का निर्माण हो रहा है। कैंपियरगंज में 2 इंटर कॉलेजेस का निर्माण पूरा हो चुका है। सहजनवा में एक पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है। पिपराइच में चीनी मिल का निर्माण होकर के वहां पे चीनी उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। यानी जो विकास अब तक बंद था, उस विकास का रास्ता खोला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और भाइयों बहनों, जब विकास आगे बढ़ता है तो यह प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लेकर के आता है। आज ये चौड़ी सड़कें हैं, बिजली है, जो राशन मिल रहा है। सरकारें पहले भी थी, तब सड़कें अच्छी नहीं थी। सरकारें पहले भी थी, तब बिजली नहीं आती थी। सरकारें पहले भी थी, तब जंगल कोड़िया में महाविद्यालय, ITI और इंटर कॉलेजेस नहीं बन पाए थे। सरकारें पहले भी थी, तब गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था। सरकारें पहले भी थी, तब सुरक्षा की गारंटी न बहन बेटियों को थी और न व्यापारियों को थी, न किसी संभ्रांत परिवार को थी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब को मिलना, जिसके पास मकान नहीं उसको आवास की सुविधा, जिसके पास शौचालय नहीं उसके घर में शौचालय बनाने की व्यवस्था, जिसके पास विद्युत का कनेक्शन नहीं। मुझे याद है अब बढ़नी गांव में बिजली नहीं थी और बढ़नी गांव में बिजली पहुंचाने के लिए मुझे 1998 में 10 लाख रुपए देने पड़े थे। 1 करोड़ की सांसद निधि थी, उसमें 10 लाख रुपए मैंने एक गांव के लिए दिए थे। और आज बिना मांगे हर गांव में बिजली का कार्य हो रहा है। हर गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। पहले धान का क्रय नहीं होता था। यहाँ पे जंगल कोड़िया में प्रधान जी है रामचंद्र सिंह जी, इनकी खेती बाड़ी है और ये खेती बाड़ी के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनको अपना धान, अपना गेहूं, अपना केला कुछ भी बेचना होता था, पैसा नहीं मिलता था, दाम नहीं मिलता था। और आज क्रय केंद्र जगह जगह लगते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी किसानों की उपज को खरीदने का कार्य भी सरकार कर रही है और पैसा DBT के माध्यम से खाते में, किसान के खाते में देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बदलाव उत्तर प्रदेश है। आज सुरक्षा सबको, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, यानी पर्व और त्योहारों में आप देखते होंगे पहले पर्व और त्योहार आते थे, कर्फ्यू लग जाता था
और आज पर्व और त्योहार आते हैं, कोरोना भी आपके यहां से भाग जाता है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से आप सब मनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। नेक नियति से जब कार्य होता है तो वह परिणाम भी देता है और ईश्वर भी उसमें मदद करता है। और आज उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। कोरोना था, जब पर्व त्योहार नहीं थे, कोरोना चरम पर था। कोरोना को उत्तर प्रदेश वासियों ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नियंत्रित किया। पर्व और त्योहार आए, आज हम लोग कोरोना को पूरी तरह रोकने में सफल हो गए हैं और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हम मनाने का भी कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जब विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। यानी कोई कल्पना भी नहीं करता था 2017 के पहले। लोग सोचते थे उत्तर प्रदेश भी विकास करेगा, क्या उत्तर प्रदेश का भी योगदान होगा। देश की जितनी योजनाएं थी सब में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हो रहता था। और आज देश की 44 ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। यह है नया उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। सुरक्षा का सबसे अच्छा वातावरण आज उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश आज एक नए उभरते हुए उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये उभरता हुआ उत्तर प्रदेश सभी के सहयोग से हम सबको उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के अपनी इस ताकत का एहसास कराना है। ये हमें उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। मुझे कार्यक्रम में आने में देर लगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई योजना दी है। वह नई योजना है गति शक्ति की। गति शक्ति की एक नए युग में कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दे सकें और इसके माध्यम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के कहीं एक्सप्रेस हाईवे, कहीं मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना, कहीं पर हाईवे, बड़े बड़े हाईवे का निर्माण करके, कहीं पे एयरपोर्ट का निर्माण करके। अभी 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी का आगमन कुशीनगर में हो रहा है। एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कुशीनगर में प्राप्त होगा। मेडिकल के क्षेत्र में हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोग दे रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज केवल गोरखपुर में था। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, बदलापुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं था। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज नहीं था, सुल्तानपुर में नहीं था, प्रतापगढ़ में नहीं था, जौनपुर में नहीं था, गाजीपुर में नहीं था, चंदौली में नहीं था। और आज भाइयों बहनों मैं बोल रहा हूं, आप नोट करते जाइए। आज देवरिया में भी एक मेडिकल कॉलेज है। कुशीनगर में भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है। प्रधानमंत्री जी से 20 तारीख को उसका शिलान्यास कराने जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज हम लोग बना करके पिछले सत्र में प्रारंभ कर चुके हैं। बलरामपुर में एक मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं। गोंडा में भी नया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहराइच में विगत सत्र में हम मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज पिछले सत्र में प्रारंभ कर दिए हैं। सुल्तानपुर में भी एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दे दिया है। प्रतापगढ़ में भी एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दे दिया है। जौनपुर में भी मेडिकल कॉलेज दे दिया है। चंदौली में मेडिकल कॉलेज मैं भी शिलान्यास किया हूं एक सप्ताह पहले जाकर के चंदौली में। और गाजीपुर में भी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम प्रवेश, बच्चों का प्रवेश करके, एडमिशन करके वहां अपनी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सोचिए, पहले एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, कितने मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बना दिए। यानी सोच ईमानदार होती है तो काम ऐसे ही दमदार होता है। दमदार काम जो दिखाई दे, दमदार कार्य वह नहीं जो रवि किशन जी जोर से बोल करके बोल रहे थे। और मैंने दमदार अभिनय किया है भोजपुरी फिल्मों में, और कोई संदेह नहीं। रवि किशन जी की फिल्मों को देखते हैं, फ्री में दिखाते हैं कि पैसा लेते हैं।
मंच पे। उन्होंने जब मंच पे बोला तो उन्होंने यही कहा, बोलने का जब बैठे तो उन्होंने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को कहा कि जो बोला हूं इसका बिल आपके पास भेज दूंगा। लेकिन वे अच्छे कलाकार हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं, और इसीलिए कलाकार रचनात्मक होता है। उस रचनात्मकता का लाभ आप लोगों को प्राप्त हो सके, और उसका लाभ आपको प्राप्त हो, इस दृष्टि से हम लोगों ने यहां पर रवि किशन जी को सांसद के रूप में प्रत्याशी बनाया। आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, वे सांसद बने, आज आपकी सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए मंच से फ्री में कह भी रहे हैं कि सोच ईमानदार तो काम, इसीलिए कहने की इतना बोलने पे उनका लाखों का बिल बन गया होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको शारदीय नवरात्रि पर यह महाविद्यालय आपको प्राप्त हुआ है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और श्रीमती नीलिमा कटियार जी स्वयं यहाँ पर नवरात्रि के अपने अनुष्ठान को छोड़ करके आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनको धन्यवाद देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ कि आप सबके जीवन में इसी प्रकार की खुशहाली आए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।